सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ पृष्ठ संख्या 112 के आखिरी अनुच्छेद से आरंभ करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि पिछली कक्षा में जो कुछ भी मैंने समझाया था सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आज की कक्षा आरंभ करते हैं। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है और धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इनमें बराबर की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बों जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों और बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन का परिणाम है। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बम्बई, जो अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, में देखने को मिला था। यह नमूना इतना डरावना था कि बम्बई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। इस अनुच्छेद के माध्यम से लेखक हमसे यह कहना चाहता है कि दुनिया कैसे बनी, पहले क्या थी, इस बिंदु की यात्रा कैसे शुरू हुई, इन तमाम प्रश्नों का उत्तर विज्ञान अपनी तरीके से देता है और जो धार्मिक ग्रंथ है वो अपने अपने तरीके से देते हैं। लेखक ये भी कह रहा है कि संसार भले ही कैसे भी बना हो, कैसे ही उसकी रचना हुई हो, लेकिन यह सच है कि धरती किसी एक की नहीं है। इस पर पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर सबका बराबर का हिस्सेदारी है। कोई एक नहीं कह सकता कि इस पर सिर्फ हम ही रहेंगे। यह बात और है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कर बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। पहले पूरा संसार एक परिवार की तरह रहते थे, लेकिन अब हम टुकड़े में बंट चुके हैं। पहले हम बड़े बड़े दालानों में रहते थे। दालान बड़ा सा कमरा होता है, बरामदा जैसा हम कह सकते हैं, वैसे बड़े घरों में रहते थे। लेकिन अब हम छोटे छोटे माचिस के डब्बे जैसे घरों में रहने लगे। अर्थात आजकल लोग बड़े बड़े शहरों में फ्लैट्स में रहते हैं। लेखक उनकी जिक्र कर रहा है। और आबादी बढ़ने की वजह से मनुष्य समुद्र को भी पीछे सरकाना शुरू कर दिया, अपने रास्ते से पेड़ों को भी काटना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि प्रदूषण बढ़ने लगा और जो पंछी थे वह बस्तियों से दूर जाने लगे। बारूदों ने भी वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। आए दिन बारूद बनते रहते हैं, लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं, जिसके कारण वातावरण भी बहुत परेशान हो रहा है। अब नतीजा यह हो गया है कि गर्मी के दिन में अधिक गर्मी लगती है और किसी भी वक्त बारिश हो जाती है। पहला ऐसा नहीं था, बरसात के दिनों में ही बारिश होती थी, जिसके कारण जलजले अर्थात जहाँ देखो वहाँ पानी, सैलाब, तूफान और नए नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं। यह मानव के इसी असंतुलन अर्थात संतुलन न बनाने के कारण ही ये सब हुआ है। नेचर की भी सहन शक्ति की एक सीमा है। नेचर के गुस्से का नमूना कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला था। मुंबई वासी इतने डर गए थे कि अपने घर में जाकर अपने अपने भगवान को याद करने लगे थे, उनसे प्रार्थना करने लगे थे
इस मुसीबत से हमें जल्दी से जल्दी छुटकारा मिल जाए। अगला अनुच्छेद। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समुंदर को पीछे ढकेल कर उसकी ज़मीन को हथिया रहे थे। बेचारा समुंदर लगातार सिमटता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगें समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया। फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया। फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह तीनों दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समुंदर के किनारे आकर गिरा, दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नज़ारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। लेखक यहाँ पर यही कहना चाहता है कि मनुष्य ने जो असंतुलन बनाया है प्रकृति के साथ, उसका नतीजा यह हुआ कि प्रकृति हमसे नाराज हो गई है। कई सालों से बड़े बड़े जो बिल्डर है वो समुद्र को पीछे ढकेल रहे थे, अर्थात समुद्र को मिट्टी से भरकर उस पर ज़मीन बनाकर उसे बेच दे रहे थे, वहाँ पर मकान बना दे रहे थे। बेचारा समुंदर लगातार सिमटता जा रहा था। पहले तो उसने अपने टांगें समेटी, पैरों को समेटा, फिर थोड़ा सिमट कर बैठ गया और जब जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया। उकड़ू पैर और हाथ के बल के बैठने को कहते हैं। फिर खड़ा हो गया और जब उसे जगह नहीं मिली तो उसे गुस्सा आ गया। लेखक ये भी कह रहा है कि जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, लेकिन जब आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। और समुद्र के साथ भी यही हुआ। एक दिन वह अपने लहरों को ऊपर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को बच्चे की गेंद जैसे हम उठा के फेंकते हैं वैसे उठाकर उसने 3 दिशाओं में फेंक दिया। पहला जो जहाज़ है वो समुंदर के किनारे, वर्ली के समुंदर के किनारे आकर गिरता है और दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के सामने औंधे मतलब उल्टे। तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया के वहाँ पर आकर गिरता है और टूट फूट कर सैलानी मतलब जो लोग जाते हैं देखने के लिए, टूरिस्ट, उनको देखते ही बन रहा है वो नज़ारा कि समुंदर ने क्या हालत कर दी उन जहाज़ों का। बहुत कोशिश किया फिर चलने के काबिल वे नहीं हो सके, अर्थात वे टूट फूट के कबाड़ की भांति उनकी अवस्था हो गई थी। अगला अनुच्छेद। मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वह हसरत मोहब्बत के अजीज़ है। उन्हें अपनी मज़ार के नीले गुंबद पर घोंसला बनाने की इजाज़त दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जावे मौलवी, कोयल गाए गीत। लेखक यहाँ पर यही कह रहा है कि उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि जब सूरज ढल जाए तो आंगन में जो पत्ते हैं ना उसे नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि पत्ते रोते हैं, पत्तों को तकलीफ़ होती है। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं, अर्थात शाम के समय भी फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, उन्हें तकलीफ़ होती है और वो बद्दुआ देते हैं। ऐसा लेखक के माँ के कहना था। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। दरिया अर्थात पानी का बहाव, बहुत तेज़ पानी का बहाव को दरिया कहते हैं। वहाँ पर जाओ तो उसे सलाम करो, वह खुश होता है। कबूतर को नहीं सताना चाहिए क्योंकि वह हज़रत मोहम्मद, इस्लाम में हज़रत मोहम्मद जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, तो लेखक की माँ वही कह रही है कि कबूतरों को सताना नहीं चाहिए क्योंकि वे हज़रत मोहम्मद के अजीज़ है, बहुत ख़ास है। उन्होंने अपने मज़ार के ऊपर उन्हें घोंसला बनाने की इजाज़त दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं करना चाहिए क्योंकि वह मुल्ला से भी पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको जगाता है। लेखक यहाँ पर एक शेर लिखा है,
जिसका अर्थ यही है कि सबकी पूजा एक जैसी है, भले ही करने का अलग अलग तरीका हो। अर्थात सबका मकसद एक ही है, ईश्वर को याद करना, भगवान को याद करना, अल्लाह को याद करना या गॉड को याद करना। ठीक वैसे ही कोई मौलवी मस्जिद जाता है और कोयल गीत गाती है। अर्थात मस्जिद में जाकर मौलवी सुबह सुबह अजान देकर सबको जगाता है और कोयल सुबह सुबह कू कू करके सबको जगाती है। तो मकसद एक ही है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। शेष भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।